मंच पर विराजमान सीटू के विभिन्न संगठनों में काम करने वाले तमाम नेतागण, बिरादराना संगठन के पधारे हुए तमाम नेतृत्वकारी साथियों, मैं सम्मेलन के इस उद्घाटन अवसर के ऊपर आप पधारे हुए तमाम डेलीगेट साथियों का चूरू की धरती पर स्वागत करता हूं। आप सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, जहां पर आज ये राजस्थान भर का सम्मेलन होने जा रहा है, ये जिला अपने आप में ऐतिहासिक है। यहाँ की बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं। आज़ादी के आंदोलन में, संघर्षों में इस जिले के महापुरुषों का योगदान अग्रणी रूप से यहाँ रहा है। यहाँ पर सामंत काल के समय जब आपस में रियासतों के राजाओं के संघर्ष होते थे, तब चूरू के किले से चांदी के घोड़े चलने का इतिहास यहाँ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम भौगोलिक रूप से चूरू जिले का आकलन करें तो यहाँ की सर्दी और गर्मी दोनों ही प्रसिद्ध रही है। और जब सर्दी और गर्मी प्रसिद्ध यहाँ की है तो उसके बाद में सबसे ज्यादा मार सर्दी और गर्मी की कोई झेलता है तो वो झेलता है किसान। इसलिए यहाँ पर चूरू जिले का किसान आंदोलन भी न केवल अपने राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में अपनी अमिट छाप किसानों के बीच में और राजनीति में रखता है। इस सम्मेलन के तैयारी के लिए हमारी जब मीटिंग हुई थी, स्वागत समिति का चेयरमैन हमें बनाया गया। हमारे किसान सभा के दूसरे जन संगठनों के नेतृत्वकारी साथी भी उसमें मौजूद थे। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज भी पिछले 2 जून से लगातार चूरू की कलेक्ट्री के ऊपर किसानों का पड़ाव लगातार चल रहा है। 21 तारीख को सरकार की तय की हुई, मुख्यमंत्री द्वारा तय की हुई एक स्टेट कमेटी है, स्टेट टेक्निकल असेसमेंट कमेटी, उसकी मीटिंग होनी थी। क्योंकि वर्तमान में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इन सरकारों में जिस तरीके के लोग बैठे हैं उनका चरित्र किसान और मजदूर के हित में नहीं है। उनका चरित्र पूंजीवादी चरित्र है। वो मीटिंग बिना कारण के उन्होंने स्थगित कर दी। इसलिए हमें लगातार 5 दिन तक उस मीटिंग को दोबारा तय कराने के लिए जयपुर में रुकना पड़ा। तो निश्चित रूप से इस सम्मेलन की कामयाबी के लिए हमें जो योगदान यहाँ पर रहकर आप लोगों के बीच में हमारे चूरू जिले के स्थानीय जो साथी हैं उनके साथ जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सहयोग हमारा रहेगा कि ये चूरू जिले का, राजस्थान का जो सम्मेलन चूरू जिले में होने जा रहा है, ये कामयाब सम्मेलन हो। साथियों, आज वर्तमान में जिस तरीके का दौर चल रहा है, सरकार नहीं रही है। सरकार कंपनी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने। और कंपनी के रूप में भी कैसे काम शुरू किया? पहले शिक्षा सेवा होती थी, चिकित्सा सेवा होती थी, आपकी रोडवेज सेवा होती थी, रेल सेवा होती थी। आज इसको मुनाफे के साथ जोड़ करके सरकारें देखने लग गई हैं। अगर रोडवेज घाटे में चल रही है तो कहेंगे कि रोडवेज को बंद कर दो, इसको कंपनी बना दो, इसको प्राइवेट कर दो, किसी सेठ को सौंप दो, इसके पैरेलल दूसरी रोडवेज की कंपनियां बना दो। रेल अगर घाटे में चल रही है तो इसको अडानी को सौंप दो। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी घाटे में चल रही है तो किसी सेठ को सौंप दो। अगर हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है तो इसे मुनाफे में लाने के लिए किसी सेठ को सौंप दो। तो सरकारें मुनाफा कमाने के लिए काम करने की दिशा में शुरू हो चुकी है। और अब से नहीं, 1990 के बाद में जो उदारीकरण का दौर आया था, उसके बाद में सार्वजनिक उपक्रमों को धड़ल्ले से औने पौने दामों में सरकार अपने चहेते लोगों को बेच रही है, जिसका परिणाम है कि आज
जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो पूरी तरह बर्बादी के कगार पर चला गया है। इसे बचाने के लिए हमारी ट्रेड यूनियनों को, हमारे जन संगठनों को और मजबूती के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रेड यूनियनों में पहले के मुकाबले कमजोरियां आई हैं, उनको और मजबूती के साथ चिन्हित करके उन कमजोरियों को दूर करके हमें लामबंद होना पड़ेगा और मजदूर और किसान की एकता बना करके काम करना पड़ेगा, तब इन पूंजीवादी व्यवस्था का मुकाबला कर सकते हैं। पिछले दिनों केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून लेके आई थी। उन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान संगठित होकर के लड़ा और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े। लेकिन उससे पहले, बाकी तो हमारे सीटू के नेता बताएंगे, 44 लेबर कानूनों को खत्म करके लेबर कोड के नाम पर जो कुठाराघात मजदूर वर्ग के हितों पे किया है, क्योंकि आज किसान तो लड़ने में सक्षम था, किसान संगठित भी था, लेकिन आज हमारा मजदूर इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो ना तो संगठित है और ना इन पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उस तरीके से लड़ सकता है। इसलिए जरूरत है आज इस देश को, इस व्यवस्था को, कि मजदूर किसान की एकता बढ़ा करके मजबूती के साथ हम बिरादराना संघर्ष को आगे बढ़ाएं। यही कहते हुए मैं 13वें सम्मेलन की कामयाबी की उम्मीद करता हूं और इस सम्मेलन में हमसे जो भी व्यवस्था आप लोगों के लिए यहाँ 2 दिन आप रुकेंगे उसमें बन पड़ेगी, वो आपके लिए हम करेंगे। यही सब कहते हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन की कामयाबी की शुभकामनाएं।